हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं और इसके लेखक है निशान जैन। इस उपन्यास में हम जीवन की सफलता के कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं कि हम सफलता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ने पा रहे हैं यह चैप्टर जिसका नाम है प्रस्फुरोप ग्रहो जिह्वा नाम साथ निभाए। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या कुछ है। जिंदगी की राह बहुत सारे उतार चढ़ावों और सम विषम परिस्थिति से भरी है। आप बेहतरी के लिए जो भी प्रयास करते हैं उनमें कोई ना कोई बाधा आती ही है। कभी कभी आप महसूस करते हैं कि मुश्किल वक्त में किसी दोस्त या संबंधी की मदद से आप उस परेशानी का सामना कर पाए और फिर से आपने जिंदगी की लय पकड़ ली। आप यह भी महसूस करते हैं कि अगर इस वक्त में कोई आपका या कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देता तो शायद आप उस मुसीबत से जल्दी और आसानी से निकल जाते। कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि ज्ञान और अनुभव का महासागर अनंत और विराट है और हम सबने अभी मुश्किल से इस सागर में एक एक डुबकी ही लगाई है। अतः किसी एक इंसान के लिए एक विराट सागर की था पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शायद इसलिए प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। यानी सुकरात को अपनी अल्पज्ञता और अकिंचनता का बोध हो गया था और वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि उन्होंने इस विराट महासागर की कुछ बूंदें ही चखी हैं। लिहाजा हम भी सुकरात जितने ज्ञानी भले ही न हो, पर हम यह महसूस तो करते ही हैं कि हम ज्ञान और अनुभव की इस विराट महासागर की था अकेले अपने दम पर नहीं पा सकते। हम इतना समझते हैं कि हमारी जानकारी और समझ का दायरा सीमित है और देश काल परिस्थितियों की कुछ सीमाएं हैं जिनके चलते हम कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि न तो इस जगत में स्वर्ग स्वर्ग बनना संभव है, न ही वांछनीय। इस संबंध में जैन आचार्य उमा स्वामी ने अपने ग्रंथ तथावत सूत्र में एक सूत्र लिखा था। प्रस्रोप ग्रहो जीवा नाम। इसका अभिप्राय यह है कि इस जगत में प्राणी एक दूसरे के सहयोग से लाभान्वित होते हैं। लिविंग बींग्स बेनिफिट बाय हेल्पिंग ईच अदर। यह सूत्र परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया से लेकर जीवन के हर मोड़ पर काम आ सकता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और प्रतिस्पर्धा के दौरान हम सोचते हैं कि हमें जो पता है वो किसी को नहीं पता और हमें अपना ज्ञान और अनुभव सबसे छिपा कर रखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक भी सोचते हैं कि अगर मैंने अपना विचार, नोट्स, किताब, रणनीति किसी दोस्त या सहपाठी से साझा कर ली तो कहीं उसके अंक मुझसे ज्यादा न आ जाए। अगर किसी ने मेरे ज्ञान का फायदा उठा लिया और वो मुझसे पहले परीक्षा में सफल हो गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, दरअसल यह सोच एक संकुचित सोच है जो आपको आगे बढ़ाने के स्थान पर पीछे की ओर धकेलती है। इस तरह की सोच से न तो आपका कोई भला होने वाला है और न ही किसी और का। वास्तविकता तो यह है कि सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति कुछ ऐसी है कि इसमें प्रत्येक अभ्यस्त अभ्यर्थी के अंक उसके अपने अध्ययन और कौशल के आधार पर आते हैं, न कि महज किसी का अनुकरण करने से। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के नवीनतम पैटर्न में प्रस्रोपग्रहो जीवानाम का सूत्र बहुत काम का है और आपकी तैयारी को अधिक व्यापक, डायनामिक और समर्थ बना सकता है। अगर किसी टॉपिक विशेष पर आप बेहतर जानते हैं और किसी अन्य टॉपिक पर आपके किसी साथी की समझ अच्छी है तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन इसका एक बेहतरीन तरीका है। ग्रुप डिस्कशन से ज्ञान और समझ तो बढ़ते ही हैं, साथ ही बोलने और सुनने का कौशल भी विकसित होता है। इस तरह सिविल सेवा परीक्षा में आप अपेक्षाकृत फायदे की स्थिति में होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर बढ़ता है। यह एक बहुत दिलचस्प बात है। मैंने तैयारी के दौरान बहुत बार यह महसूस किया कि मैं अपनी
पढ़ी हुई विषय वस्तु को किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ बांट पाऊं। मनोविज्ञान भी मानता है कि अगर हम अपना ज्ञान किसी से शेयर करते हैं तो हम उस ज्ञान को लंबे समय तक मस्तिष्क में स्टोर कर पाते हैं। किसी से कुछ सुनना और किसी को कुछ सुनाना दोनों ही चीजों को याद रखने में मदद करते हैं। साथ ही पढ़ा हुआ या सीखा हुआ ज्ञान शेयर करने से हमें भी उसके नए आयाम पता चलते हैं जो शायद हमने पहले सोचे भी नहीं थे। इंग्लिश की एक कहावत भी है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। प्रश्नोप ग्रहो जीवा नाम का यह सूत्र पढ़ाई में ही नहीं, तैयारी की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया की वाकई जटिलताओं में भी आपको काम आता है और आपका मनोबल भी बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने कुछ ऐसे साथियों को जानता हूँ जो इस तैयारी के दौरान मिलने वाली असफलताओं या तनावों से बहुत प्रभावित हो गए और लगभग अवसाद या डिप्रेशन जैसी हालत में पहुंच गए। जिंदगी की दौड़ में अकेले आगे बढ़ने में कोई बुराई भी नहीं, पर नितांत एकाकी हो जाना कभी कभी समस्या का कारण बन जाता है। आप अपनी चिंताएं, तनाव, परेशानियां, खुशी, मस्तियां यदि कभी किसी से साझा नहीं करते तो आप भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं और यह स्थिति कभी कभी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनोविकारों में परिणत हो जाती है। यदि आप जबकि यदि आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं तो जरूरत या तनाव की स्थिति में आपका साथ देने के लिए आपके परिचय, दोस्त और सहपाठी आपके साथ होते हैं। मत भूलिए कि महाबली हनुमान को भी उनकी भूरी भूली बिसरी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए जामवंत को का चुप साथी रहा बलवाना कहना पड़ा था। साथ साथ एकदम बढ़ाना साथ साथ कदम बढ़ाना का यह संदेश हमारे वेदों में भी दिया गया है। श गच्छधमम श बद्धमा श मानसी जानताम, यानी साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मन को समझो। इसका अर्थ यदि थोड़ी गहराई से समझे तो हम जान पाएंगे कि जिंदगी की राह में हमारा एक दूसरे का साथ देना या एक दूसरे के काम आना कितनी जरूरी है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में तो यह बहुत ही उपयोगी है। एक दूसरे से अपना ज्ञान, अनुभव, समझ, कौशल बांटने से ये सभी बढ़ते हैं। घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। किसकी मदद की कब जरूरत पड़ जाए या कौन कब आपके काम आ जाए इसका कुछ पता नहीं। कभी कभी तो किसी परीक्षा या अवसर की जानकारी हमें किसी और से ही होती है। इसी तरह कभी कभी हम किसी की मदद से ही तैयारी की सही दिशा और गति पकड़ पाते हैं। दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। एक दूसरे के सहयोग से एक परस्पर प्रेम एवं सौहार्द का अद्भुत वातावरण बनाए और ज्ञान एवं सूचना की नवीन क्रांति से लाभान्वित